गुजरात के सूरत में रथ यात्रा से पहले श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में स्नान पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। गुजरात में आषाढ़ महीने की दोज के दिन भव्य रूप से रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। सूरत के जहांगीरपुरा में भी इस्कॉन मंदिर है। श्री श्री राधा दामोदर मंदिर से भव्य रथ यात्रा हर साल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा आयोजित की जाती है, जिसके तहत स्नान पूर्णिमा महोत्सव का आज आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों की मौजूदगी में महाप्रभु जगन्नाथ जी के महास्नान उत्सव को विधिवत रूप से आयोजित किया गया। इस मौके पर भजन सत्संग का आयोजन भी किया गया। जहांगीरपुरा का सबसे पुराना वाला हो गया अभी 25 साल। आज का दिन सबसे शुभ है। आज का दिन में स्नान यात्रा है, जगन्नाथ का स्नान यात्रा। ये साल में एक ही बार आता है जब जगन्नाथ बाहर आके सबके सामने स्नान करते हैं। ये बहुत बड़ा शुभ मौका है, सबको दर्शन करना चाहिए इस बार। और वो 14-15 दिन दर्शन नहीं देते हैं, और दर्शन देते हैं रथ यात्रा के एक दिन पहले। उसको बोलते हैं नयन उत्सव। नयन उत्सव पे वो आँख खोल के सबको देखते हैं वापस, सारे अपने भक्तों को, और उसके अगले दिन रथ यात्रा होता है। आज का स्नान यात्रा के लिए कल शाम को यहाँ पे आवाहन किया गया। ताप्ती में से 108 कलश पानी भरा गया, और उसमें ऐसा बोलते हैं कि सारे जितने भी पवित्र नदियां हैं उनको आमंत्रण करते हैं कि आप इस कलश में आइए, कल आपको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सेवा में लगना है। इसलिए कल आवाहन हुआ। अभी आप जो देख रहे हैं उसमें 108 कलश में से आवाहन हुआ है, और उसमें स्नान कर रहे हैं जगन्नाथ। आज जे તમે જોઈ રહ્યા છો ભગવાનની સ્નાન યાત્રા ચાલી રહી છે। ભગવાન જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રાની બ્રાહ્મણ દીક્ષિતો અભિષેક કરે છે। તો 15 દિવસ વટ બંધ રાખીને ભગવાનની સેવા પૂજા થશે, અને પછી જ્યારે રથ યાત્રાના 27મી તારીખે ભગવાનના દર્શન ખોલી ભગવાન અહીંથી સ્ટેશન જશે, અને સ્ટેશન ઉપર રથ ઉપર બિરાજમાન થાય અને નગરજનોને ભગવાન દર્શન દેશે, અને 9 વાગે ભગવાન અહીંયા આ મંદિરમાં પહોંચે અને એના સ્થાને બિરાજમાન થશે। ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, ओ नयन आज पवित्र स्नान पूर्णमी है, महास्नान है, देवस्नान है, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को अभी अभिषेक हो रहा है। तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और आज इतने ठंडा जल में स्नान करने के बाद भगवान को बुखार आ जाता है। भगवान 15 दिन तक दर्शन नहीं देंगे, तो आज लास्ट दर्शन है 15 दिन से पहले। तो आप लोग आज आके दर्शन कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। उसके बाद भगवान 15 दिन तक बुखार होगा, भगवान बुखार में रहेंगे, दर्शन नहीं देंगे। और उसी समय पुजारी लोग उनको जड़ी बूटी का जूस, ऐसे पतला खिचड़ी, ऐसे भगवान को भोग लगेगा, और सीधा भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ में दर्शन देंगे। आज स्नान पूर्णिमा है, भगवान की आज अभिषेक होगा। एक्चुअली जगन्नाथपुरी में आज के दिन ही श्री मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ था। भगवान जगन्नाथ का पहले अभिषेक हुआ था और भगवान श्री मंदिर में गए थे, तो उसी दिन से रिवाज चालू है। और भगवान आज के दिन स्नान करते हैं, बहुत सारा स्नान कर लेते हैं, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा सबसे गर्म दिन माना जाता है। और भगवान लक्ष्मी जी से कितना दिन सेवा लेते हैं, 15 दिन तक। जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा पर्व। इस मौके पर हजारों लाखों श्रद्धालु जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से देश भर में मनाई जाती है। देश भर में इस यात्रा में कई श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ और भगवान की सेवा की भावना के साथ में जुड़ते हैं। इसी तरह संस्कारी नगरी वडोदरा में भी इस्कॉन मंदिर द्वारा भव्य जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिससे 15 दिन पहले स्नान यात्रा का आयोजन आज इस्कॉन मंदिर द्वारा किया गया। इस मौके पर भी इस्कॉन मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और जय जगन्नाथ और हरे कृष्ण के जयकारों के साथ में भगवान की आस्था में, भगवान की श्रद्धा में लीन हो गए। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु झूमते नजर आए भगवान के धुन गीतों पर, और साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी को स्नान करवाया गया।
हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा देश भर में निकाली जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून को निकलेगी। रथ यात्रा से पहले सूद पूनम यानी आज 11 जून के दिन इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और बहन सुभद्रा जी की स्नान यात्रा आयोजित की गई। इस मौके पर भगवान को गंगा, नर्मदा और महिसागर के जल से अभिषेक करवाया गया। इसी के साथ में भगवान को 1251 से ज्यादा व्यंजनों का भोग अर्पण किया गया। इस्कॉन मंदिर द्वारा यहाँ पर स्नान यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर प्रसाद का वितरण भी भक्तों को किया गया। इस मौके पर वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, चिराग बारोट, पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट, सीमा मोहिले सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे और सभी ने शामिल होकर भगवान के दर्शन किए और साथ ही साथ भगवान को स्नान भी कराया। इस मौके पर वडोदरा वासी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिन्होंने भक्ति में लीन होकर भगवान की आराधना की। ऐसा कहा जाता है कि स्नान यात्रा के बाद में 15 दिनों तक भगवान के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि 15 दिनों तक भगवान बीमार रहते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिसके चलते उन्हें तुलसी, काढ़ा जैसी चीज़ें अर्पण की जाती हैं, उनकी सेवा की जाती है। जिसके बाद यानी 15 दिनों के बाद 27 जून को रथ यात्रा के मौके पर इनके कपाट खुले जाते हैं और ये नगर भ्रमण को निकलते हैं। सभी को दर्शन देते हुए प्रसाद वितरण किए जाते हैं और ये आयोजन वडोदरा के रेलवे स्टेशन से शुरू किया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। आज इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी का भव्य और सुंदर जलाभिषेक स्नान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भगवान निज मंदिर से बैठक पे आए, उनका श्रृंगार हुआ, उनको 1251 भोग अर्पण किया गया और उसके बाद उनकी आरती हुई और पूज्य संतों, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, सनातन धर्म के बहुत सारे संत आए, उनके द्वारा अभिषेक शुरू हुआ और जो हम देख रहे हैं पूरा अभी तक वो चल रहा है। इस्कॉन मंदिर में ये धार्मिक माहौल और यहाँ पर वडोदरा वासी हरे कृष्ण के जयकारों के साथ में भगवान की भक्ति में लीन नजर आए। इसी मौके पर वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी भी यहाँ पर उपस्थित रही, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए और इस धार्मिक माहौल का अनुभव किया। उनसे जानते हैं कि वो इस औरा के बारे में, इस माहौल के बारे में क्या कहेंगी। बड़ौदा शहर और इस्कॉन टेम्पल, जहाँ से प्रतिवर्ष सालों से भगवान के रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि रोज भक्त मंदिर में जाके भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, परंतु रथ यात्रा का ये पवित्र पावन अवसर है जिस दिन भगवान खुद सपरिवार अपने आशीर्वाद समृद्धि का वैभव अर्पण करने के लिए अपने भक्तों को शहर के राजमार्गों पर खुद परिवार के साथ निकलते हैं। और इस्कॉन टेम्पल द्वारा रथ यात्रा के आयोजन के पूर्व 10-15 दिन पहले ही विविध प्रकार के पूजन अर्चन के विविध आयोजन किए जाते हैं। उसमें से एक आयोजन यानी भगवान की स्नान यात्रा, जिसमें आज मुझे मेरे पति नीरज सोनी के साथ भगवान श्री जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा जी और भाई बलराम जी के स्नान करवाने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ये इस्कॉन मंदिर के महंत श्री स्वामी नित्यानंद जी के आभार अभिव्यक्त करती हूँ। साथ ही में बड़ौदा शहर के सभी भाविक भक्त जो आज भी यहाँ उपस्थित है, जो 15 दिन तक अविरत भगवान की पूजन अर्चन करेंगे और रथ यात्रा के दिन भगवान के आशीर्वाद समृद्धि का वैभव भी प्राप्त करेंगे। मैं आगामी आषाढ़ी बीज के दिन आने वाली रथ यात्रा के लिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। वडोदरा वासी इस मौके पर श्रद्धा के साथ में यहाँ पहुँच जाते हैं। साथ ही साथ रथ यात्रा में भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। जो लोग वडोदरा में रहते हैं और जिन्होंने रथ यात्रा का माहौल देखा है, उन्हें तो पता ही है कि इस मौके पर ऐसा माना जा सकता है कि आधा वडोदरा शहर रथ यात्रा में शामिल हो जाता है। लेकिन जो लोग इस रथ यात्रा का अनुभव नहीं ले सकते, उन्हें VNM TV के जरिए हम
सारी कवरेज घर बैठे पहुंचाते रहेंगे और इसी के साथ आगे के अपडेट भी आप तक पहुंचते रहेंगे। ये सारी कवरेज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े यूट्यूब चैनल पर VNM टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो आप हमें फॉलो कर ही सकते हैं, ताकि आपको भी पल पल की सारी खबरें मिलती रहे। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में रविवार को साइक्लोथॉन और वॉकेथॉन का आयोजन किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रचार प्रसार और समर्थन के लिए वडोदरा में रविवार 15 जून को साइक्लोथॉन और वॉकेथॉन का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने की अपील के साथ वडोदरा के स्केटिंग करने वाले बच्चों ने सभी को इस मुहिम में शामिल होने का आह्वान किया। 15 जून को गुजरात की 100 जगहों पर एक साथ ये आयोजन किया गया है। साइक्लोथॉन और वॉकेथॉन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मोदी जी का बहुत मन था वॉकेथॉन और साइक्लोथॉन करने का। तो मैं एक स्केटर हूँ और मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगी और मैं आपसे भी अपील करती हूँ कि आप सब भी इसमें पार्टिसिपेट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीए जन संकल्प कर्यो छे के देशમાં एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन थવું જોઈએ। कारण के लोकसभा, विधानसभा, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका ना वारंवार चूंटणी इलेक्शन आवाथी सरकारने आर्थिक बोझो तो पड़े छे, साथे साथे सरकारी तंत्रना समयनो बगाड़ थाय छे, साथे साथे वारंवार आचारसंहिताथी विकासना कार्योमां पण रुकावट आवे छे। त्यारे मंतव्य न्यूज समाचारनी साथे जनहितना पण कार्यो करी रह्यु छे। मंतव्य न्यूज एक राष्ट्र एक चूंटणी ना जन समर्थन जन जागृति माटे गुजरातमां 100 जग्याए साइक्लोथॉन वॉकेथॉन करी रह्यु छे। मंतव्य न्यूज वडोदरामां अंबालाल पार्क गरबा ग्राउंड कारेलीबाग खाते 15મી जून रविवारे साइक्लोथॉन वॉकेथॉन योजશે, जेमां अंदाजित 10,000 लोको भाग लेशे। આજે ઉન્નતિ સ્કેટિંગ લીગના બાળકોએ સાયક્લોથોન વોકેથોનમાં નાગરિકોને જોડવા માટે સ્કેટિંગ કરીને અપીલ કરી છે। गुजरात के अमरेली में एसटी बस कर्मचारियों की हड़ताल से यात्री परेशान नजर आए। गुजरात के अमरेली में एसटी विभाग के कर्मचारियों द्वारा अचानक हड़ताल का ऐलान कर दिया गया, जिसके चलते एसटी बसों की आवाजाही बाधित रही। बस सेवा बंद होने से दर्जनों बस यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा।
એસટીના કર્મચારીઓ દ્વારા સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે? હાજી નમસ્કાર, મારું નામ ઉમેશભાઈ તેરૈયા, હું સિનિયર સિટીઝન છું. મહુવા જામનગર બસ જે 3 વાગ્યાની છે એમાં અમારે જામનગર જવું છે. બસ ઓલરેડી 30 મિનિટ મોડી છે અને અત્યારે આ કર્મચારીઓ કોઈ કાંઈ કારણસર સ્ટ્રાઇક કરી છે. કર્મચારીઓ સાથે પણ અમારી લાગણી છે, એમના જે કાંઈ પ્રશ્નો વ્યાજબી હોય એનું વ્યાજબી નિરાકરણ થવું જોઈએ, પણ આ 45 ડિગ્રીમાં પબ્લિકને બાનમાં લેવી એ કોઈ પણ રીતે યોગ્ય નથી. અમારી જેવા સિનિયર સિટીઝનો જે દવા લઈને મુસાફરી કરતા હોય એમને પણ હેલ્થ માટે પણ આ બહુ અગવડતા ભર્યું છે. તો આનું કંઈક જલ્દી કંઈક સુખદ નિરાકરણ આવે, એમને પણ સાંભળો, પબ્લિકને પણ સાંભળો અને કંઈક વ્યવસ્થિત मानवीय धोरणे કંઈક તમે એનો ઉકેલ લાવો. दरअसल एसटी विभाग के कर्मचारियों को कुछ असामाजिक लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई नहीं होने से हड़ताल कर विरोध किया गया. અમરેલી વિભાગની અંદર બહારની વ્યક્તિઓ આવી અવારનવાર ડિસ્ટર્બ કર્યા કરે છે અને જે એની કાર્ય પદ્ધતિમાં રજૂઆતમાં નથી આવતી એવી રજૂઆત કરી અને અધિકારીઓને સ્ટાફને દબાવવાની કોશિશ કરે છે. અમરેલી વિભાગની અંદર ડ્રાઈવરનું પોસ્ટિંગ જે જરૂરિયાત મુજબનું કર્યું છે અને બાકીના માણસોનું જે વેઇટિંગમાં લિસ્ટ આપ્યું છે એને શા માટે ઓર્ડર નથી આપ્યા એવું કહી અને અમારા અધિકારી સાથે નીચેના કામદારો સાથે વિવાદ ઉત્પન્ન કરી અને જે વિવાદ કરે છે એના હિસાબે અમે નારાજગી થઈ અને આ હડતાલનું પગલું ભર્યું છે.